नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्यः ज्योतिषं पूर्णिमा प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः बैगनी दरभंगा। मध्यस्फुट श्रावणांतरम उदयांतर तत्साधनं इत्थं प्रोक्तं भास्कराचार्येण। मध्यार्कभुक्ता अशुभो निरक्षे ये च मध्यार्ककला समानाः तदन्तरं यत् अस्फुटमध्ययोस्तद् द्युपिण्डयोषाद्विवरं गतिघ्नं हृतं द्युरात्राशुभिराप्तलिप्ता हीनाग्रहा चेदशुभोल्पका स्युः तदन्यथाढ्यास्तु निजोदयैश्चेद् भुक्तासु पूर्वं विहितं तदानीं कृतं तथा स्याच्चर कर्ममिश्रं कर्मग्रहाणामुदयांतराख्यम्। अर्थात शायनांशेन रविना मेघादेरारभ्य ये भुक्ता राशयः तत्संबंधिनो ये निरक्षोदयासवो गगन भूधर खट्कचंद्राः इत्यादयस् तेषामैक्यं कृत्वा भुज्यमान राशेर्ये भुक्ता भागास् तांस्तदुदयासुभिः संगुण्य त्रिंशता विभज्य लब्धाशवोऽपि तत्र क्षिप्या एवं मध्यार्कभुक्ताशवः स्युः भवदिनान्ता दूर्ध्वं तावति अस्वात्मके काले लंकायां मध्यमस्य अर्कस्योदयः स्यात् तत्काले हि ग्रहाः साध्याः। अथ च अहर्गणेन ये सिद्धास्ते मध्यमार्ग कलामिते अस्वात्मके काले भवदिनान्ता दूर्ध्वं जाता अतोषूणां कलानां च यदन्तरं तेन अर्कोदयो अंतरितः स्यात् अतस्तदुदयांतराख्यं कर्मोच्यते। तैरन्तराशुभिर्ग्रहगतिं संगुण्य अर्कशापनाहोरात्राशुभिः विभज्य लब्धकला ग्रहे ऋणं कार्या। यदि कलाभ्यो अशुभो अल्पकाः स्युः अन्यथा धनं कार्यम्। यदि तु स्वदेशोदयैः मध्यमार्क भुक्तान् असून् आनीय इदं कर्म कृतं तदा औदयिकानां ग्रहाणां चरकर्मापि कृतं स्यात्। यदि तु अस्फुटार्क भुक्तान् असून् स्वोदयासुभिः रानीय इदं कर्म कृतं तदा उदयांतर भुजांतर चरकर्माणि त्रीण्यपि कृतानि स्युः। तर्हि कथम इदम् उदयांतराख्यं कर्म
आद्यैर न कृतं तदाह यतोन्तरं तच्चलम अल्पकंच वर्षचरांतेषु चतुर्षु अपि अंतराभावः जायते तन्मध्येषु अंतरस्य वृद्धिक्षयो भवतः इति। अर्थात अयनांश युक्त सूर्य की युक्त राशियों के काल में वर्तमान राशि के अंशों को उस राशि के उदयासुओं से गुना कर 30 से भाग देने से वर्तमान राशि तक शायन स्पष्ट सूर्य के भुक्त असु होते हैं। इस वस्तु का नाम मध्यार्क भुक्तासु होता है। नक्षत्र दिनांत के अंतर उक्त समय के पश्चात निरक्षक मध्य में मध्यम सूर्य का उदय होता है। निश्चित यही समय है। अहरगन से साधित ग्रह नक्षत्र दिनांत के अनंतर मध्यम सूर्य के कलातुल्य अधिक काल में निरक्ष क्षितिज में ग्रहों की साधनिका की गई है। यदि राशि की कला 1800 कला का उदयमान उसी राशि के असु 1800 के तुल्य होता तो भी गणित में कोई अंतर नहीं आता। एक राशि के कला मानों से उत्पन्न असु मानों में विभिन्नता होने से अहरगन से साधित ग्रह क्षितिज में नहीं होकर कभी क्षितिज के नीचे और कभी क्षितिज के ऊपर ही होगा। इसलिए जहां पर अन्य सभी आचार्यों ने साधित ग्रहों को औदयिक या उदयकालिक शब्द से स्पष्ट किया है, वहां पर आचार्य भास्कर ने यह ग्रह गणिताध्याय में क्षितिजे या उदय काले ग्रहा भवंती ऐसा न कहकर क्षितिज सन्निधिगे सति मध्यम से साधित ग्रह उदय के समीप आगे पीछे होते न कि क्षितिज में उदयकालिक होते, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है। अश्वों और कलाओं में अंतरित काल का नाम आचार्य ने यहां पर उदयांतर काल कहा है। उदयांतर काल से गुणित ग्रह गति में अहोरात्रासु श्रावण दिन से भाग देने पर लब्ध फल को अहरगन से साधित मध्यम ग्रहों में धन या ऋण किया जाता है। यहां पर कला से असु अधिक हो तो धन, न्यून हो तो ऋण करने से ही सही रूप से निरक्ष क्षितिज में ग्रहों का स्थान होने से ग्रह दिक्कर्म में आते, अर्थात दृष्टि पथ में आते। यह क्रिया निरक्षोदय मानों से की जाने पर ग्रह का निरक्ष देशीय ग्रह स्थान ज्ञान स्पष्ट होता है। इत्यलमिति शम